को लगा कहीं बहुत एग्जॉटिक है। ऐसे भूतों की तरह बैठे जैसे मार के बिठाया हो किसी ने। ऑनलाइन बुक करते हो तो वो ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे होती है। और फर्स्ट वीक या जो फर्स्ट मंथ होता है ना, बहुत ही What's up guys, I'm Siddhant here watching Siddhant India. Welcome back to my new video. Finally I started making videos again. आप लोगों का सपोर्ट और जो मैसेजेस थे बहुत अच्छे थे। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया वीडियोस बनाने से। और आप में से एक बंदे ने सजेस्ट भी करा था कि मैं व्लॉगिंग का अलग चैनल बनाऊं और स्टडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियोस का अलग बनाऊं। तो इस चैनल पे मैं खाली इन्फॉर्मेशनल वीडियोस डालूंगा, व्लॉग का मैं अलग से चैनल बनाऊंगा। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में बता देना मेरे को ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और चैनल का नाम भी बता देना अगर आपको चाहते हो कि मैं व्लॉगिंग का अलग से चैनल बनाऊँ। मैं हरियाणा से हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं आयरलैंड में रहता हूँ, मैं इंडियन हूँ। बहुत सारी कीवर्ड्स बता दिए मैंने आप लोगों को। और मैं लाइफ अब्रॉड के बारे में वीडियोस बनाऊंगा व्लॉगिंग की, तो उसके हिसाब से कुछ अच्छा सा यूनिक सा चैनल का नाम कमेंट में बता देना। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रॉज एंड कॉन्स। मेरे साथ मेरी दोस्त यहाँ पे रहती है, आप उसको जानते होंगे, मेरी बहन रहती है। उससे ही पूछेंगे और मैं भी बताऊंगा। हम तीनों लोग यहाँ के प्रॉज एंड कॉन्स। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि बाहर पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, आने के बाद भी इंडिया वापस चले जाए यहीं रहे, क्या पर्सपेक्टिव होता है, क्या प्रॉज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं, सब चीज़ों के अंदर बात कर रहे हैं। इंडिया वर्सेस आयरलैंड पूरी बात करेंगे। स्टडी अब्रॉड मतलब आयरलैंड नहीं स्पेसिफिकली, स्टडी अब्रॉड अगर आपको करना है तो मोस्ट कॉमनली सेम ही कमेंट्स होंगे सब जगह के। तो पूरी बात करने वाले कि स्टडी अब्रॉड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या प्रोज होते हैं, क्या कौन सा होते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो यार सपोर्ट के लिए एक सब्सक्राइब का बटन होगा नीचे, वो दबा देना। बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभी हमारा ऑफिस भी चल रहा है, लंच ब्रेक पे हम जाके वीडियो बना रहे हैं खाना ना खा के, तो वीडियो लाइक कर देना। और ये वीडियो तो देख ही लो अगर आपको बाहर पढ़ने का आप सोच रहे हो। इस वीडियो के एंड में एक गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। काउंसलर बेस्ट जो खुद बाहर रह रहे हैं 15-20 साल से, 10-15 साल से, और उनको सारा पता है बाहर के बारे में, कहाँ जाना चाहिए कौन सी फील्ड के लिए, वो आपको फ्री गाइड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर आवर सब्सक्राइबर्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉर्म फिल कर देना। यहाँ पे स्टूडियो सेटअप चल रहा है थोड़ा बहुत, पर ये लोगों से बाल नहीं सीधे हो रहे, पता नहीं इतनी देर हो गई। तो गाइस फाइनली 4 बजे ये लोग आ चुके हैं यहाँ पे। इन्होंने 4 घंटे तैयार होने में लगाया। शट अप। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सीरियस नोट पे कि प्रॉज एंड कॉन्स क्या होते हैं बाहर पढ़ने के, स्टडी अब्रॉड करने में। मैंने इन दोनों को टॉपिक भी नहीं बताया था अभी तक, क्योंकि मेरे को एकदम फ्रेश व्यूज चाहिए जो दिमाग में एकदम से आए और सच्चे व्यूज एकदम। हम बहुत लोग सोचते हैं कि बाहर जाएंगे, हम एयरपोर्ट पहुंचेंगे, बढ़िया सा होगा, ऐसे टैक्सी आएगी लेने, बढ़िया घूमेंगे फॉरेनर्स के साथ, बढ़िया एंजॉय करेंगे, पैसे कमाएंगे, लाखों उड़ाएंगे। ऐसा इतना कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ है ना यही है दिमाग में, बाहर आके ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आज हम सबसे पूछेंगे प्रॉज एंड कॉन्स क्या क्या है बाहर पढ़ने के। बताओ पहले किसके दिमाग में कोई प्रॉज या कॉन्स कुछ आ रहे हैं? देखा ऐसे ही होता है, इंस्टेंट बोलते हैं तो बंदा सोच ही नहीं पाता कि क्या बोलना है। प्रॉज ये है कि यहाँ की जो स्टडीज़ है क्वाइट डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस सो फार। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, तो एक इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज एक ये मास्टर्स डिग्री करके यहाँ पर आके एक फील हुआ। आई एम नॉट श्योर बैचलर्स में कैसा होता है। जैसे बैचलर्स में भी मेरे फील्ड में लैबोरेटरी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है मेरे कोर्स में, जहाँ पे प्रैक्टिकल है इक्वली, मतलब जितने थ्योरी के लेक्चर्स हैं उतने ही प्रैक्टिकल के भी हैं। तो वो कोर्स थोड़ा इंटरैक्टिव हो जाता है उस वजह से। मेरा भी चैनल है, मैं भी बोल लूं। बोलने क्यों बुलाया था हमें? शुरू ही हो गए। क्यों बुलाया था? हम तो गेस्ट हैं। मतलब जो हम जैसे बैचलर्स में मैं भी इंडिया में करी थी मैंने, तो वहाँ पे मतलब थियोरटिकल होता था 70% 80%, और फिर 20-30% प्रैक्टिकल होता था। बट यहाँ पे क्या होता है, ऑलमोस्ट इक्वली होता है प्रैक्टिकल और थियोरटिकल। मेरी मास्टर्स में भी साइबर सिक्योरिटी में मैंने करी थी, तो 50-50% था। वो आपको एक तैयार करते हैं कि आप आगे जाके जॉब करो कंपनीज में, तो वो कैसी हो। कौन सी है जब आप अपनी किसी कंट्री से जब आप अपनी किसी होम टाउन से मूव अब्रॉड करते हैं, तो फर्स्ट वीक या जो फर्स्ट मंथ होता है ना, बहुत ही होम सिकनेस वाला होता है। लाइक यू फील लोनली, यू फील अलोन, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आपके दिमाग में बस ये आते रहते हैं कि यार ये डिसीजन सही भी था, क्या मैं इसे सर्वाइव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी इन सब चीज़ों के बीच में रोज़ सुबह उठ के खाना बनाना। और मतलब देर इज़ लॉट ऑफ हसल, लाइक यू हैव टू फाइंड हाउस एंड देन यू हैव टू सेटल परमानेंटली, देन यू नो डू ऑल दीज जॉब्स। तो इनिशियल फर्स्ट 2 वीक्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं। मतलब ये है कि आपको सब कुछ खुद ही करना है। यहाँ पे आके जब आप आओगे, आपका कोई कुछ है नहीं यहाँ पे कि आपको कोई हेल्प कर देगा, एकोमोडेशन ढूंढने में कोई हेल्प कर देगा, खाना बनवाने में
ग्रॉसरी कहाँ से लानी है, ये वो सब आप एक नई जगह आ जाओगे और आपको कोई भी कुछ नहीं होगा, खुद आपको वर्ल्ड अपना खुद का खुद बनाना है, आपको पैसे भी खुद कमाने हैं। यहाँ पे आके घर से थोड़े बहुत पैसे लाओगे, वो आप थोड़े बहुत टाइम स्पेंड करोगे, फिर आप सोचोगे कहाँ कहाँ सोच सोच के स्पेंड करूँ ताकि वापस और ना मंगाने पड़े, आपकी पार्ट टाइम उससे पहले लग जाए, फिर आप पार्ट टाइम से खुद कमाओ, खुद खर्च करो। तो आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है, स्टार्ट टू एंड सब कुछ खुद करना इस पड़ता चीज है। के लिए हम प्रिपेयर होते हैं, लेकिन जो रियलिटी हिट करती है ना फर्स्ट वीक में, वो बहुत ऐसे डिफिकल्ट अलग होती होती है वो थोड़ी। तो अगर आप ये होम सिकनेस फील कर रहे हो, ये बहुत ही जेन्युइन है, सबके साथ ऐसा होता है। इट्स जस्ट दैट कि खुद को बिजी रखो, नई चीज़ों को जानो, नए लोगों को जानो, बैचलर्स या मास्टर्स करने आ रहे हो, अपने आसपास के कॉलेज में लोगों से बातें करो, कीप नेटवर्किंग, खुद को थोड़ा बिजी रखोगे, देन लाइफ विल बी बेटर। और एक चीज़ और है, यहाँ पे मतलब कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेशन नहीं होता इंडिया की तरह। जैसे इंडिया में फेस्ट होते हैं और फ्रेशर्स पार्टीज़ वगैरह होती है, यहाँ पे इतना कुछ नहीं होता। समटाइम्स आप घर को बहुत मिस करते हो। फ्रेशर पार्टी नहीं थी तुम्हारी? वैसी नहीं होती ना इंडिया जैसी। इंडिया में प्रॉपर 3-4 दिन का इवेंट चलता है, सब लोग आते हैं, सिंगर्स वगैरह, और कॉलेज में हाँ वो है। ऐसा नहीं होता। पर पता है फेस्टिवल हम यहाँ पे इंडिया से अच्छे मनाते हैं, बल्कि हमें इंडिया में दिखता है कि ओ इंडिया में लोग ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, क्योंकि हम 4.5 घंटे पीछे होते हैं इंडिया से। तो हमारे पास पूरा दिन होता है, अच्छा इसने ये भी करा ये भी करा, हम भी ये करेंगे हम भी ये करेंगे, अच्छे से तैयार होएंगे, अच्छे से मिठाइयाँ बनाते हैं। इंडिया में बनाई कभी मिठाइयाँ? यहाँ पे 3-4 तरह की मिठाइयाँ बना देते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना। ये 3 दिवाली पार्टी अटेंड कराई, हम भी 3 कराए दिवाली पार्टी, हमने 3 अलग अलग इवेंट में गए। और तो वो बहुत हम कॉम्पेंसेट करते हैं ना हाँ, इंडिया की मतलब फेस्टिव वाइब से। वहां इतना हम नहीं करते थे कि भाई ये है वो है। अब यहाँ से थोड़ा दूर रहते हैं ना इंडिया से, तो वह दूर का अच्छा लगता है कि वहां रहो तो फिर हाँ चलो ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर। पर यहाँ से ऐसा लगता है यार ये फंक्शन है हमारा, यहाँ पे अच्छे से मनाएंगे ऐसे। बट स्टिल याद तो बहुत आती है, क्योंकि हमारा कॉलेज था जिस दिन दिवाली थी, तो सुबह से शाम तक क्लासेस थी, उसके बाद फिर इतना थक गए थे कि एंजॉय नहीं कर पाए दिवाली पार्टी। हाँ मतलब दिवाली वाले दिन ये नहीं है कि छुट्टी होती है, जैसे हम ऑफिस में थे तो हम अगर ले ले छुट्टी, पर कॉलेज वाले तो नहीं ले सकते और छुट्टी नहीं होती उस दिन। बट हाँ ये होता है प्रो, ये है कि भाई आप जब बाहर आते हो तो आपको बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं। अब जैसे इसकी बैचलर्स में भी है, हमारी मास्टर्स में भी थे। मास्टर्स में तो बहुत सारे लोग इंडियन भी होते हैं, क्योंकि मास्टर्स में बहुत सारे लोग यहाँ पे करते नहीं है, बैचलर्स तो सब कर लेते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिटी के कल्चर के लोग मिल जाते हैं, इससे आपको बहुत अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एंड यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। लाइक आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम, मुझे इनिशियली ना मेरे पास फ़ोन नेटवर्क था ना कुछ था। मैंने एक बूढ़े अंकल से एक डायरेक्शंस पूछी थी कहीं किसी शॉप पे जाने के लिए, तो उन्होंने मुझे वो भी बताई, और जो उसके अलग ऑप्शन थे ना कि इस दुकान पे भी जा सकते हो, ये भी कर सकते हो और वैसा भी कर सकते हो, तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगे यहाँ के लोग। बहुत हेल्पिंग नेचर है यहाँ के लोगों का। मतलब यहाँ पे क्या है ना, मेन पॉपुलेशन कम है, तो पॉपुलेशन कम है ना, तो लोगों के पास टाइम भी होता है और एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे डबलिन में तो फिर भी अगर हम कंपेयर करें, भी हम स्लाइगो में रह रहे हैं, यहाँ और भी पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ के लोग और अच्छे हैं, कोई जानते भी नहीं होते तो हाय हाउ आर थिंग्स ऐसे सब बात करते हैं रुक के चलते हुए भी। तो यहाँ के लोगों का नेचर अच्छा है और यहाँ पे रिस्पेक्ट बहुत है एक दूसरे की। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कंपनी में एक छोटे रोल पे जॉब कर रहा हूँ एज अ फ्रेशर, मैंने अभी स्टार्ट ही करा है, मैं मान लो ग्रेड रोल पे कर रहा हूँ, और जो मेरा डायरेक्टर है वो, अगर हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कौन डायरेक्टर है कौन जूनियर है, एक दूसरे को एक ही लेवल की इंपॉर्टेंस देते हो। हमारे कॉलेज में भी इसी तरीके से, जैसे हम अपने प्रोफेसर से बात करते हैं तो कभी ऐसा नहीं लगता कि हाँ आप किसी ऐसे बड़े इंसान से बात कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मल बात करनी होती है। सब ऐसे मतलब फ्रेंडली है, इनफॉर्मल तो नहीं बट हाँ फ्रेंडली है, सब लोग ऐसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। एंड हाँ वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है यहाँ पे। लाइक मैंने इंडिया में भी काम किया, यहाँ पर भी काम किया एज ए मैंने नहीं करा यहाँ इंडिया में काम, तो मेरे को वहाँ का नहीं पता है। मैंने भी नहीं करा। तो आई बैचलर्स के लिए तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। हाँ इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी काफ़ी इंडियंस को, काफ़ी हमारी जनरेशन को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी क्या है लोगों को थोड़ी पता है, ऐसे बताओ गर्ल सेफ्टी का। कट 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 टेक 2। एंड हमारे यहाँ पे लोगों को ना बहुत ऐसे डाउट होते हैं कि नई कंट्री में गर्ल सेफ्टी कैसे रहती है, और मतलब कि इज़ इट सेफ कि अगर मैं अकेले जा रही हूँ या मुझे किसी दोस्त फ्रेंड किसी के साथ मूव करना चाहिए। मैं हालांकि अपनी दोस्त के साथ आई थी, बट मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे अकेले ट्रैवल किया है वर्क के लिए, और सुबह सुबह 3-4 बजे भी मेरे पार्ट टाइम के लिए मुझे जाना पड़ता था, और कभी कभार लेट भी आना पड़ता था। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इन 3 साल में हमेशा यही रहा है कि मुझे कभी अनसेफ फील नहीं हुआ। फॉर
बॉयज आई थिंक इट इज मतलब वैसे ऐसा है यहाँ पे, यूं नहीं है कि वो बहुत दूध से धुले लोग हैं, बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ अच्छा है, बट हाँ यहाँ पे भी होता है, बहुत लोग ऐसे फाइट्स होती है ये वो, बट हाँ वो अलग चीज़ है। गर्ल सेफ्टी की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि लड़कियों ने अगर शॉर्ट ड्रेसेस पहनी है तो उनको ऐसे अलग नज़र से देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम चिल होके घूम सकते हैं सब यहाँ पे, है ना। ऑल्दो मैंने इतना टाइम स्पेंड नहीं किया है, बट स्टिल मैंने भी कभी ऐसा कुछ ऐसा फेस नहीं किया है कि मुझे बहुत मतलब ऐसे लगा हो कि मैं सेफ नहीं हूँ। यहाँ पे कौन भी है कि भाई अगर आप लड़की हो, बताना तुम्हारे वैक्सिंग और ये सब के कितने पैसे लगते हैं। ये भी हेयर वो करा के आई, क्या कराया, वो तो केराटिन ट्रीटमेंट कराया, 150 यूरोज लगे। पर वैसे बताओ वैक्सिंग और उन सब के वैक्सिंग इज कितने, नॉर्मल। आप ऐसे अगर खुद से घर पे करोगे तो यू कैन गेट द वैक्स, मतलब वही ऑप्शन है, बाहर का तो भूल ही जाओ, है ना। बाहर का भी कराओ, कराना है तो मैं कितने का होता है आई डोंट नो, पता ही नहीं, कुछ तो होगा आइडिया। थ्रेडिंग पता है 8 यूरो। देखो पता भी नहीं करना चाहते, इतनी महंगी होती है, लेकिन मतलब घर जाएंगे ऐसे। इतने में तुम्हारा घर चला जाएगा। इतने की होती है। आईब्रो तो कराई है तुमने, क्या कुछ हाँ तो बता कराया। तो रही हूँ, थ्रेडिंग, threading। आईब्रोज थ्रेडिंग वो वो 10-15 यूरो की होती है, बेस्ड ऑन लोकेलिटी थोड़ा चेंज होता रहता है, तो 8-10-20 यूरो ऐसे होता है। बट इट इज़ गुड कि हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद से करना सीख जाते हैं विद टाइम। जब मैंने फर्स्ट टाइम की थी बहुत डर लग रहा था, बट धीरे धीरे मतलब आ जाता है करना। चलो ये सब चीजें तो एड ऑन्स हो गई। हेयर कट तो मैंडेटरी है, हेयर कट कराने पड़ते हैं। अगर लड़की हेयर कट कराते हैं ना तो 10 से 20 यूरो मिनिमम है। मतलब अब तो 20 ही हो गया, पहले 10 था जब हम आए थे, तब 8 में भी हो जाता था। अब तो अगर आप कहीं जाते हो तो 20 तो लग ही जाते हैं कुछ ना कुछ करके। 20 यूरो की कटिंग होती है। और लड़की में कितने की होती है? 40 यूरोज। यहाँ पे है ना जो रोड वो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, एक कौन बताता हूँ एक प्रो बताता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन है ना यहाँ का ओके है, मतलब इतना अच्छा नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। बट अगर आप बस में जाते हो ना तो यहाँ पे बारिश एक तो बहुत होती है, आपको पता होगा। वेदर, हाँ वेदर कौन है, बहुत बड़ा कौन है वेदर, उसकी अभी बात करेंगे। तब यहाँ पे बारिश बहुत होती है। तो बस में क्या होता है ना कि एसी तो यहाँ कुछ होते नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी होती नहीं। तो वेंटिलेशन के लिए ऊपर छोटी सी विंडो होती है, वो लोग खोले ना खोले उन पर डिपेंड करता है। अगर नहीं खोलते ना आप सारी ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा, तो इतनी सफोकेशन हो जाती है बस में। आपको कहीं जाना है, इतनी रेड लाइट, इतना ट्रैफिक, 1-1.5 घंटा लग जाता है बस में, और इतनी सफोकेशन हो जाती है, वॉमिट जैसा फील हो जाएगा आपको। तो कार होना तो बहुत सही चीज़ है। मतलब पहले मेरे पास नहीं थी तो मैं ट्रेन पे जाता था, ट्रेन पे ज़्यादा प्रेफर करता था जाना एज कम्पेयर टू बस। ट्रेन फिर भी थोड़ी ठीक है, बट है ना कार होनी एक सही है। कार हो ना तो आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। बस से जाओ, 1-1.5 घंटा ट्रैवल करने में लगे, फिर बस ऐसे घूम के वहीं छोड़ती है, फिर वहां से पैदल जाओ, बस लेने के वेट करो, वो पैदल करो, इतना टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। कार होना एक यहाँ पे बहुत सही चीज है। और पर कार खरीदना भी बहुत मुश्किल है। हाँ वो अलग टॉपिक है, उस पर अलग बात करेंगे। कमेंट करके बता देना अगर उस पर वीडियो चाहिए, वरना बहुत लंबी हो मेरा तो जाएगी। वैसे भी बसेस के साथ कुछ खास अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं है, सो ये फालतू महंगी करा लेती है। अगर आप इंटरसिटी जा रहे हो ना तो आप ऑनलाइन बुक करते हो तो वो ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे होती है, और वहां जाके पे करते हो कार्ड से तो वो डबल प्राइस पे होती है। इसने वहां से कराई थी। बाकी रोड्स है ना वो बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो आप कार पे कहीं जाते हो ना तो यहाँ पे पुरानी कार्स भी होती है, जो पुरानी कार्स भी होती है वो बहुत अच्छी चलती है, स्मूथ चलती है यहाँ पे, क्योंकि रोड्स की कंडीशन काफी अच्छी है, तो कार इतनी डैमेज नहीं होती। अब मेरे को बोला था, चुप हो जाओ। तो जैसे मेरे को बैचलर्स इन इंडिया का नहीं पता, बट यहाँ पे हमें आईटी स्किल्स भी सिखाते हैं साथ साथ। जैसे कि अभी एक सब्जेक्ट है मेरा एकेडमिक स्किल्स, उसके अंदर मुझे सीवी बनाना सिखा रहे हैं, विच इज़ यूजफुल आगे जा करके। आप जैसे पार्ट टाइम के लिए भी अप्लाई करो या फिर इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई करोगे समर्स में, तो उसमें आपको सीवी अच्छे से बनाना आ जाएगा। और जैसे और भी बहुत से टॉपिक है कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनानी है, वर्ड में अगर आपको रिपोर्ट लिखनी होती है, जैसे मेरे कोर्स में आगे जाके रिपोर्ट्स सबमिट करनी होती है जॉब में, तो वो किस तरीके से करनी है, तो वो सब चीज़ें भी सिखाते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा प्रो लगा। हिसाब से तो आना चाहिए बाहर। और अगर आपको बाहर आना है तो मैं एक काउंसलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड कर देंगे किसी भी कंट्री में जाना है तो। और वो खुद भी बाहर रहते हैं तो उनको एक्सपीरियंस है कि बाहर कौन कौन सी कंट्री कौन सी फील्ड के लिए अच्छी है। एक एडवांटेज है, हाँ मैं बताता हूँ, यहाँ पे शॉपिंग की ना वैरायटी बहुत है। लड़कियों से तो मैं बहुत जेलस हूँ, इनके इतने कपड़े होते हैं इन दोनों के, ये ऐसे स्क्रॉल करके इतने लेते रहते हैं। पर लड़कों के भी है यहाँ पे, यूं है कि आपको एक अच्छा स्टफ मिल जाता है पहनने को, अच्छी चीजें, अलग अलग वेराइटीज। और शॉपिंग मतलब खाली कपड़ों की नहीं कह रहा, ग्रोसरीज भी जाओ ना, इतनी चीजें होती है।
यहाँ की चीजें, जैसे ब्रेड लेने जाओ फेवरेट चीज 3600 तरह की ब्रेड मिलेगी आपको। इंडिया में 2 तरह की आती है, एक वाइट एक ब्राउन। अब 2-4 और आने लग गई है, तो ग्रोसरी में सीडेड और फ्रूट वाली ये सब आती है। यहाँ पे इतनी चीजें आती है, पर है ना यहाँ पे इंडिया वाली चीजें नहीं होती। जैसे वेजिटेबल लेना, गोभी, गाजर, ब्रोकली, मशरूम, बस बैंगन, ऑबरजीन, नॉट बैंगन, ओके, आलू, प्याज, बस यही सब मिलता है, कॉमन चीजें। फिर आप रोज यही खाओ, रोज पक जाते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो यहाँ पे मीट सस्ता है, तो वो आपके लिए एक अच्छा हाँ, नॉन वेज वालों के लिए अच्छा है कि नॉन वेजिटेरियन बहुत चीजें, वेजिटेरियन हो, पनीर भी मिलता है वेजिटेरियन, ऐसे 1-2 चीजें और भी मिलती है, टोफू भी मिलता है। पर हाँ, कॉमन मैंने वो बता दी, मोस्ट कॉमन चीज है। हाँ, वो बनाएंगे अभी, वैसे बना भी रखे, बनाएंगे। तो फिर शटअप, बकवास करा लो इनसे। इसने खाना नहीं खाया, इसको भूख तो लगेगी। हाँ, खाना नहीं खाया, लाइक कर देना, इसने खाना नहीं खाया। सब्सक्राइब, लाइक नहीं, सब्सक्राइब बनता है, खाना छोड़ के वीडियो बना रही है। हम अपना चैनल छोड़ के इसके चैनल पे वीडियो बना। हाँ, इन दोनों का चैनल भी वो कर लेना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सब्सक्राइब। अब मैं यार चुप हो जाओ, बोलने नहीं दे रहे। मैं कहने वाला था, वेदर इतना गंदा होता है, मतलब कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप आ जाती है। और अभी देखो सर्दियां चल रही है अभी, तो अभी 4:30 अंधेरा हो जाएगा बाहर, और गर्मियों में 11:30 12 AM तक भी रोशनी रहती है। तो इतना विंडी हो जाता है कि कॉलेज जाना ही मुश्किल हो जाता है। कॉलेज मतलब उड़ भी सकते हो, तो अगर आप ऐसे छतरी होती है तो ऐसे उल्टी हो जाती है। हमेशा ही विंडी रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। मैं आगे जा रही हूँ और हवा मुझे पीछे धक्का मार रही है, मैं सोच रही हूँ आज तो मैं उड़ूंगी। आप बहुत बड़ी फूडी हो और आपको इंडियन खाना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, वो भी बाहर खाना, तो यहाँ पे बहुत कम ऑप्शन है। अगर आप वेजिटेरियन हो, ये बताया, और वेजिटेरियन हो तो भूल जाओ। आप इंडियन कल्चर बहुत मिस करते हो यहाँ पे आके, कि भाई इंडिया में हम ये होता, चाहे यहाँ पे हम घूमते साथ में, इंडियन ही है हम तीनों, हम घूमते हैं, पर वो वाली वाइब नहीं आती जो आप इंडिया में घूमो ना ऐसे। यहाँ पे वो वाली वाइब नहीं आती, कुछ ही करते कैसे आएगी? सड़क पे उतर के गोलगप्पे कौन खिला रहे हैं यहाँ पे? और यहाँ पे ऐसे यूं भी नहीं है कि ले 10 रुपए ले खिला दे, ले 50 रुपए, सीधा जाओ ले 50 यूरो गए, है ना। इसने 50 यूरो का नोट उड़ा दिया, पता नहीं कहीं गिरा दिया। 1 लाइक 1 पे तो इसने डाला था। अगर आपको यहाँ पे मेड वेड कुछ चाहिए ना, तो मिनिमम 15 से 20 यूरो पर आवर देने पड़ते हैं, 15 से 20 यूरो पर आवर। तो आप कैलकुलेट कर लो, अब आप दिन के कितने दोगे, 100-150 यूरो के आसपास दोगे, और महीने कितने होगा कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। बहुत महंगे हैं मतलब यहाँ पे। एक बहुत बड़ा कॉन कि आपको हर साल 300 यूरो देने हैं फॉर योर वीजा। हर साल कुछ भी हो जाए आपको देने ही देने हैं वो। अपने IRP कार्ड, आयरिश रेजिडेंस परमिट होता है, वो रिन्यू कराने के लिए, आई एम श्योर वो हर कंट्री में होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट आपको देना पड़ता है वीजा रिन्यू कराने के लिए। तो हमारा कुछ कंफर्मेशन नहीं है हम कब तक यहाँ पे है, हम कार ले, हम सामान ले ना ले, घर ले ना ले। कभी भी आप वापस जा सकते हो, कभी भी आपको कह सकते हैं चलो अपने वापस इंडिया, कभी भी आपकी जॉब जा सकती है। अभी रिसेशन आ रहा, तो हम सोच रहे थे यार जॉब चली गई तो क्या होगा, एकदम से बीच में रहते हो ना इधर ना उधर ऐसे। और यहाँ पे हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब अगर आपको कुछ भी हो गया ना, आपका नाखून भी टूट गया, नहीं है तो बहुत छोटा हो गया, मतलब अगर आपको जुकाम भी हो गया ना, अब वो खांसी भी हो रही है, तो 100 यूरो तो गए। आप जाओ सामने, क्यों नहीं है? हमारे कॉलेज में फ्री डॉक्टर्स हैं, तो वो तुम्हारे कॉलेज में है ना लोगो, हमारे जॉब के लिए बता रहा हूँ। तुम्हारे कॉलेज जाए तो जॉब करना है, सीधा बंदा यहाँ पे स्टूडेंट होएगा ना पहले तो सब कॉलेज में नहीं होता ना ऐसा। तो दोनों व्यूज दे रहे हैं ना हम। हाँ, दोनों बता रहे हैं। लेट बैक भी यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम, हाँ, मतलब बहुत डिलेज भी होता है थोड़ा। अगर मुझे आई रिमेम्बर मैं एक एक्सरे कराने के लिए, मतलब आई हैड सम इश्यूज, तो उन्होंने बोला था कि आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना होगा, 1 महीने बाद की अपॉइंटमेंट दी थी उन लोगों ने। तो इमरजेंसी में भी बहुत टाइम लगता है, थोड़ा लेट बैक है यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम। अगर कुछ बड़ा हो गया ना, भगवान ने अगर कुछ बड़ा हो गया और आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो आपकी जितनी सेविंग है वो तो गई। फ्यूचर में जितना कमाओगे बुढ़ापे तक वो भी गया, बैंक करप्ट हो जाओगे कुछ हो गया। यहाँ पे शॉप्स भी होती है ना, 6-7 बजे सब बंद हो जाता है, एकदम सन्नाटा। यूं नहीं है 6-7 बजे का तो कुछ चल रहा होगा, कुछ नहीं होता है ऐसा। सब 6-7 बजे बंद हो जाता है, बस ग्रोसरी स्टोर्स खुले रहते हैं 9-10 बजे तक, वो खरीद सकते हो, बाकी सब वीकेंड्स पे तो बार खुले होते हैं। हाँ, मतलब यूं नहीं है 4-5 बजे तक खुले रहेंगे, बार तक खुले रहते हैं, 12 बजे तक खुले रहेंगे। नया रूल आ रहा है नेक्स्ट मंथ और मे बी न्यू ईयर पे नया रूल आ रहा है 6-7 बजे तक, 6 AM तक। हाँ, यहाँ पे टैक्स सिस्टम होता है ना, वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज। अगर आप कंपेयर करते हो, मैंने वैसे एक इंस्टा पे रील भी बनाई थी यूके और यहाँ के टैक्स की, यूट्यूब पे भी डाली थी शायद,
पता नहीं। तो फिर मतलब टैक्स यहाँ का थोड़ा ज़्यादा है, टैक्स का भी एक कैलकुलेट होता है, उस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है वैसे तो, बट हाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। यूँ नहीं है कि हमारे से सुन के भैया आप कह दो कि आपने कहा था नहीं आओ, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि आओ या मत आओ, ये हमारे एक्सपीरियंस था, हमने आपको बता दिया ये प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, आप खुद कैलकुलेट कर लो। तो बाहर आना वैसे मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, बहुत आपको अलग चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलती है, और आप खुद अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करते हो कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो एक अच्छी चीज़ होती है मेरे हिसाब से, तो आना चाहिए बाहर। और अगर आपको बाहर आना है तो मैं एक काउंसलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड कर देंगे किसी भी कंट्री में जाना है तो। और वो खुद भी बाहर रहते हैं तो उनको एक्सपीरियंस है कि बाहर कौन कौन सी कंट्री कौन सी फील्ड के लिए अच्छी है। तुम्हारे हिसाब से आना चाहिए या ना, ये दोनों बताओ, फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि आना चाहिए, क्योंकि जो थॉट्स लेके जो चीज़ें लेकर मैं आई थी, आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट एंड आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट, आई हैव नो रिग्रेट्स। तो यस। तो अभी तक मेरा कुछ ऐसे मतलब इतना मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं है, बट स्टिल अभी तक जितना मुझे लग रहा है कि आना चाहिए। इसको अभी थोड़े महीने ही हुए हैं, और यहाँ पे थोड़ा हाउसिंग क्राइसिस है, बोलना है वो अलग वीडियो, हाउसिंग सब चीज़ इस वीडियो में बोल दो, हाउसिंग क्राइसिस की अलग वीडियो बना देंगे। बाकी जो जो वीडियो चाहिए ना कमेंट करके बता देना, सब वीडियो बना देंगे, जितनी वीडियो चाहिए वीडियो ही वीडियो आएगी। तो इसको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर कमेंट करके बता रहे हो कौन सी वीडियो बनानी है तो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। इन दोनों के चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।